अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही देसी स्टाइल में नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो हम लोग पंजाबी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। सिंपल सा नाश्ता है ये। सेवइयों को बॉयल करना है और फिर इस तरीके से खाना है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए इनको खाने में, और ये हेल्दी भी बहुत है, बच्चे खाएँ या चाहे बड़े खाएँ। तो इसके लिए हमने सेवइयाँ ली हैं, गोल्डन कलर की सेवइयाँ हैं ये, और थोड़ी-सी मोटी हैं। ना तो ज़्यादा डार्क लेंगे और ना ज़्यादा लाइट कलर की लेंगे। तकरीबन इस कलर की गोल्डन सी हों तो वो बहुत अच्छी बनती हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ख़रीदते वक़्त इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इनको हमने हल्का सा तोड़ लिया है, सेवइयों को छोटा कर लिया है और एक पैन के अंदर पानी चढ़ा दिया है। पानी हमने सेवइयों से 4 गुना ज़्यादा लेना है, ताकि सेवइयाँ हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो सकें। जैसे कि चावल बॉयल करते वक़्त खुला पानी हो तो अच्छे बॉयल होते हैं, इसी तरह हम सेवइयों के लिए भी पानी खुला ही लेंगे। और अब इसको हमने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया। जैसे ही पानी में उबाला आया तो इसके अंदर हम डाल देंगे सेवइयाँ। तो सेवइयों को डालते ही इसको हमने चम्मच के साथ हिलाना है। चम्मच चलाएँगे इसके अंदर ताकि ये जुड़े ना। अगर हम सेवइयाँ डाल के इनको हिलाएँगे नहीं, चम्मच नहीं चलाएँगे, तो ये एक दूसरे के साथ सेवइयाँ आपस में जुड़ जाएँगी, तो दोबारा से नहीं खुलेंगे, क्योंकि इनके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से इनको थोड़ी देर के लिए हिलाते जाएँ ताकि ये जुड़े ना, और दरमियान में भी इनको बार-बार हिलाते जाएँ, ताकि ये इनका बॉयल आके तो ये बाहर ना गिरे। तो मीडियम फ्लेम है, इस वक्त हमने शुरू में ज़्यादा तेज़ रखी थी फ्लेम, और अब हमने हल्की कर दी है, और ये अंदर ही अंदर बॉयल हो रही हैं। अब ये नीचे हैं और पानी ऊपर है, तो जैसे-जैसे ये पक जाएँगी तो फिर ये ऊपर आती जाएँगी, जैसे अब हो चुकी हैं। अब ये सारी सेवइयाँ ऊपर आ चुकी हैं। अब इनको चेक करेंगे कि ये गल चुकी हैं, फुल डन हो चुकी हैं या नहीं। तो अगर तो ये फुल डन ना हुई तो फिर इनको हम जब तोड़ेंगे तो ये 2 टुकड़े हो जाएँगी और हमारे हाथ से नहीं जुड़ेंगी। मगर जब ये पूरी फुल डन हो चुकी होंगी, गल चुकी होंगी, तो फिर ये जब हम इसको तोड़ेंगे अपनी उँगली के साथ तो फिर ये उँगली के साथ ही चिपक जाएँगे इनके किनारे। तो इस तरह से इनको चेक किया जाता है, और इनके अंदर कन्नी वग़ैरह बिल्कुल नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि इनको हमने बाद में दम पे नहीं रखना होता जैसे कि चावलों को रखते हैं। तो इनको हम चेक करेंगे अब, और अगर ये फुल डन हो चुकी हुई तो फिर इनको हम उतार लेंगे। तो चावलों को हम अगर कन्नी हो तो फिर इनको दोबारा से दम पे रखते हैं, मगर सेवइयों को नहीं रखते। तो हम जो पंजाबी लोग हैं इनका नाश्ता करना हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखें जिस तरह से हम इनको दबा रहे हैं, और इनके दोनों किनारे जो हैं टूट के तो हमारे हाथ के साथ ही लग जाएँगे, तो इसका मतलब है कि ये फुल डन हो चुकी हैं। ये देखें। और अगर ये फुल डन ना हुई होती, अगर गली ना होती, तो फिर उन्होंने टूट के गिर जाना था पैन के अंदर। तो ये इसकी निशानी है पकने की। अब इसको हम पानी को ड्रेन कर देंगे, इसको निकाल लेंगे। ये हमारी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अगर इनके अंदर कन्नी हुई तो ये पेट ख़राब करेंगी, और बच्चे और बड़े जो हैं इनको हज़म नहीं कर सकेंगे, और उनके पेट में दर्द होगी। तो फिर इनको इसलिए फुल डन किया जाता है कि ये ज़ूद हज़म हो जाएँ। तो ये बहुत ही ज़ूद हज़म और मुक़व्वी ग़िज़ा है। जिस तरीके से आज हम खाएँगे वो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। हम पंजाबी लोग जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग इस तरह से खाना बहुत ही पसंद करते हैं, और बच्चों के लिए भी ये बहुत ही हेल्दी है। तो इसको हमने पानी से अच्छी तरह से निकाल लिया है, पानी को ड्रेन कर दिया है, 2 से 3 मिनट के लिए रखा था ताकि अच्छी तरह से पानी जो है वो नुचड़ जाए, और गरम-गरम ही हम सर्विंग के लिए निकाल रहे हैं, सर्व करने लगे हैं। तो प्यालों के अंदर इनको डाल लेंगे, और डालने के बाद अगर आपको देसी घी पसंद नहीं है तो फिर ऑयल लगा लें, मगर जो मज़ा इनका देसी घी के साथ है वो किसी और चीज़ के साथ नहीं है, और हेल्दी भी बहुत है ये। तो दोनों प्यालों के अंदर हम 1-1 टीस्पून फुल भर-भर के डाल लेंगे देसी घी। तो इतनी अच्छी खुशबू इनकी आती है, और साथ ही इनके अंदर जो कोई मीठा खाना पसंद करता है वही मीठा हम ऐड करेंगे। तो ये शक्कर के साथ, ब्राउन शक्कर के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं, और
वाइट शुगर के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं और बिल्कुल देसी स्टाइल से हम लोग इनको खाते हैं और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे। तो इस तरह से अगर खाएं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। ये हमने देसी शक्कर इसमें डाली है, ब्राउन शुगर, और ये बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा लगता है। देसी घी गरम गरम सेवइयों में डालें और साथ ऊपर से शक्कर डाल लें या फिर वाइट शुगर डाल लें और इसको जल्दी से मिक्स करें और गरम गरम ही खा लें। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। खाना बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और बड़ों के लिए। जिनको शुगर है या मोटापा है तो फिर वो चीनी या शुगर वगैरह अवॉइड करें। तो इसी तरह से वो देसी घी डालें और ऐसे ही खा लें तो फिर भी सेवइयाँ बहुत मज़े की लगती हैं। देसी घी को ना छोड़ें क्योंकि वो हमारी अंतड़ियों को बहुत सॉफ्ट रखता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता और हमारी स्किन को बहुत शाइन रखता है, ड्राइनेस नहीं होती जो शुगर के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है शुगर के मरीज़ों को। तो उसके लिए देसी घी के 2 चम्मच ज़रूर रोज़ाना खाएँ, बहुत ही हेल्दी होती है। देसी घी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो इसके साथ ही इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। पेट को बहुत हल्का-फुल्का ये नाश्ता रखता है, बहुत हेल्दी वे में। बच्चों को भी दें, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनको भी दें और बड़ों को भी दें। तो ये बहुत शौक़ से हमारे पंजाबी लोग जो हैं वो ये नाश्ता करते हैं। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।